इस कहानी की शुरुआत में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम वोल्टर और दूसरे का नाम डैनी होता है। डैनी और वोल्टर अपने डैड और अपनी सिस्टर लीसा के साथ रहते हैं। दरअसल इनके मॉम डैड का डिवोर्स हो चुका होता है। डैनी और वोल्टर हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। अब एक दिन जब ये बहस कर रहे होते हैं, तब इनके फादर के जरूरी पेपर्स पर ड्रिंक गिर जाती है, जिससे वो पेपर खराब हो जाते हैं। इसलिए इनके डैड को ऑफिस जाना पड़ता है। अब ऑफिस जाने से पहले वो लीजा को बोलते हैं कि अपने दोनों भाइयों का ध्यान रखना, लेकिन वो गहरी नींद की वजह से अपनी डैड की आवाज को सुन नहीं पाती। जिसके बाद इनके डैड ऑफिस चले जाते हैं। ये दोनों भाई जब घर में होते हैं, तब डैनी एक बेसबॉल बॉल लाता है और वोल्टर को कहता है कि चलो खेलते हैं, लेकिन वोल्टर मना कर देता है। तब डैनी बॉल उसकी तरफ फेंकता है, जो वोल्टर के चेहरे पर जाकर लगती है, जिससे वोल्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है। तब तक डैनी घर में कहीं छुप जाता है, पर वोल्टर उसे तलाश कर लेता है। डैनी एक लकड़ी की लिफ्ट में छुपा हुआ बैठा होता है। वोल्टर उससे कहता है कि तुमने मेरे फेस पर बॉल मारी है, इसलिए अब तुम्हें यहीं रहना होगा। इसके बाद वोल्टर रस्सी खींचकर लिफ्ट को नीचे तहखाने की तरफ भेज देता है। डैनी उसे ऐसा करने से मना भी कर रहा होता है, लेकिन वोल्टर ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वो चारों तरफ उस जगह को देख रहा होता है। तब उसे एक बॉक्स दिखाई देता है। अब जैसे ही वो बॉक्स को बाहर निकालता है, तो उस पर लिखा होता है जतोरा स्पेस एडवेंचर गेम। डैनी को उस बॉक्स में एक गेम मिलती है, जिसे लेकर वो वोल्टर के पास आ जाता है और उससे कहता है कि देखो मुझे तहखाने में से क्या मिला, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? लेकिन वोल्टर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। इसके बाद डैनी अकेले ही इस बॉक्स को खोलता है। वो देखता है कि इस गेम में एक चाबी होती है और उसके साथ में एक रेड बटन भी होता है। अब जैसे ही डैनी उस रेड बटन को दबाता है, तब उस गेम पर जो छोटी सी स्पेसशिप होती है, वो मूव करना शुरू हो जाती है। दरअसल ये छोटी सी स्पेसशिप एक किस्म का पासा होती है। जैसे ही वो छोटी स्पेसशिप रुकती है, तभी अचानक उसमें से एक पर्ची बाहर आ जाती है, जिस पर लिखा होता है कि अब तारे गिरने वाले हैं। तभी अचानक उनका पूरा घर हिलने लगता है। घर की छत टूटने लगती है और नीचे छोटे छोटे मीटेरॉइड गिरने लगते हैं। ये दोनों छुप जाते हैं। मीटेरॉइड वहीं गिर रहे होते हैं जहाँ पर वो गेम होती है। ऊपर लीजा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। वो हेडफोन लगाकर गाने सुन रही होती है। थोड़ी देर के बाद जब मीटेरॉइड गिरना बंद हो जाते हैं, तब ये दोनों भाई ऊपर टूटी हुई छत को देखने लगते हैं। डैनी वोल्टर से कहता है कि मैंने कभी भी तारों को इतने करीब से नहीं देखा। कितना खूबसूरत नजारा है ना। ये देखने के बाद जब वोल्टर दरवाजा खोलता है, तो हैरान हो जाता है। वो देखता है कि इनका घर जमीन पर नहीं, बल्कि स्पेस में जुपिटर के ऑर्बिट में उड़ रहा है। ये देखने के बाद ये दोनों घबराकर लीजा के पास जाते हैं और जो भी कुछ इनके साथ हुआ वो सब कुछ लीजा को बता देते हैं। पर लीजा इन दोनों की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती और इन दोनों से कहती है कि अगर ये तुम्हारा काम है तो तुम समझो गए काम से, और उनको डांटकर वहाँ से भगा देती है। लेकिन लीजा को मन ही मन में डाउट होता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद वोल्टर और डैनी गेम के लिए आ जाते हैं। अब वोल्टर की बारी होती है और वोल्टर उस चाबी को घुमाता है, तो फिर से एक पर्ची निकलती है, जिस पर लिखा होता है कि तुम्हें इस शिप का कैप्टन बना दिया जाता है। तब उसमें जो रॉकेट होता है, वो अपने आप ही 2 घर आगे चला जाता है। वोल्टर की बारी में कुछ नहीं होता, क्योंकि जो भी पर्ची में लिखा हुआ होता है वही पेश किया जाता है। मतलब कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ जिससे लीजा को यकीन हो कि ये दोनों भाई सच कह रहे हैं। इसके बाद लीजा दरवाजा बंद करके अपने कमरे में चली जाती है। वोल्टर फिर से ट्राई करता है, लेकिन जैसे ही वो रेड बटन को दबाता है, तो वो दबता ही नहीं है। डैनी उससे कहता है कि शायद हमें इस गेम को बारी बारी खेलना होगा, और अब डैनी एक बार फिर से इस गेम को खेलता है। वो चाबी को घुमाता है और रेड बटन को दबाता है। तब रॉकेट 4 घर आगे चला जाता है और उसके बाद एक पर्ची निकलती है, जिसमें लिखा होता है कि 5 बारियों के लिए आपकी शिप में जितने भी लोग हैं जो कि आपके शिपमेट हैं, वो सबके सब गहरी नींद में चले जाएंगे। इस गेम के मुताबिक इनका घर एक शिप है, यानी वोल्टर और डैनी को छोड़कर जो भी लोग इस शिप में हैं, वो सब गहरी नींद में चले जाएंगे। और उनके घर में इनकी शिपमेट लीजा है, जो कि वॉशरूम के अंदर है। ये दोनों देखते हैं कि वॉशरूम के अंदर से धुआं निकल रहा होता है, जो कि असल में बर्फ का धुआं होता है। ये देखने के बाद ये दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ ये देखते हैं कि लीजा पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है, यानी कि वो अगली 5 बारियों के लिए ऐसे ही जमी रहेगी। इसके बाद ये वहाँ से वापस आते हैं और डैनी कहता है कि हमें इस गेम के रूल्स पढ़ने होंगे, और अब वोल्टर रूल्स को पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि ये गेम कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अगर एक बार इस गेम को शुरू कर दिया तो आखिर तक पहुँचना ही होगा और लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जाएगा। वोल्टर अपने भाई को बोलता है कि हमें इस गेम को खेलना ही होगा। अब ये फिर से गेम को खेलना शुरू कर देते हैं। वोल्टर जब अपनी बारी चलता है तो उसका रॉकेट 8 घर आगे चला जाता है और एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि योर रोबोट इज डिफेक्टिव। तब डैनी उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कौन सा रोबोट है, तो वो कहता है कि है, एक खिलौने का रोबोट है। तभी एक छोटा सा रोबोट आता है। वोल्टर उससे कहता है कि जाओ मेरे लिए जूस लेकर आओ। तब डैनी उससे बोलता है कि इससे ऐसे बात मत करो, इसे गुस्सा आ जाएगा। वोल्टर कहता है कि ये सिर्फ 3 इंच का है, इसे क्या ही गुस्सा आएगा। तभी रोबोट का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और ये रोबोट एक बड़े रोबोट में बदल जाता है। इसके बाद वो रोबोट इन दोनों पर हमला करता है, पर इस हमले से ये बच जाते हैं। वोल्टर डैनी से कहता है कि अपनी बारी खेलो, जब तक तुम अपनी बारी नहीं खेलोगे तब तक ये रोबोट यहीं रहेगा और हमें मार देगा। इसके बाद ये देखते हैं कि इनके गेम की चाबी कहीं खो गई है और वोल्टर जैसे तैसे करके चाबी को तलाश कर लेता है, जो कि एक टेबल के नीचे होती है, और ये वो चाबी डैनी को दे देता है और उससे कहता है कि अपनी बारी खेलो। लेकिन डैनी बहुत घबराया हुआ होता है। असल में ये रोबोट किसी भी हाल में सिर्फ वोल्टर को मारना चाहता है, क्योंकि पिछली बारी वोल्टर ने ही खेली थी। वोल्टर अपनी जान बचाने के लिए पूरे घर में इधर उधर भाग रहा होता है और लगातार रोबोट भी उसके पीछे ही होता है। वो डैनी से कहता है कि जल्दी से अपनी बारी खेलो वरना ये रोबोट उसे नहीं छोड़ेगा। ये सुनने के बाद डैनी अपनी बारी खेलता है और उसका रॉकेट आगे जाता है और उसमें से एक पर्ची निकलती है जिसे लेकर वोल्टर भाग जाता है, क्योंकि रोबोट उसके पीछे होता है। तभी इनकी गेम फर्श से नीचे खिसक जाती है, पूरा घर का सामान नीचे खिसकना शुरू हो जाता है। तब डैनी वोल्टर से पूछता है कि पर्ची में क्या लिखा है। वो कहता है कि इसमें लिखा है यू पास टू क्लोज सिक्योर ट्री इंटर योर ग्रेविटी फील्ड। दरअसल ये एक स्टार है जिसके पास से इनका घर यानी कि इनका शिप गुजरेगा। अब जब तक इनका शिप उस स्टार से गुजर रहा होता है तब इनके घर की सारी चीजें एक तरफ को खींची चली जा रही होती हैं। इससे ये बाल बाल बचते हैं। रोबोट भी अब पूरी तरह से डेड हो जाता है। इसके बाद वोल्टर दरवाजे को बंद करके अपनी बारी खेलने के लिए आता है और इस बार जो पर्ची निकलती है उसमें लिखा होता है कि तुम्हें इस फाइट का एडमिरल बना दिया जाता है, 4 घर आगे चलो। और फिर से उनका शिप अपने आप ही 4 घर आगे चला जाता है, यानी कि इस बार कोई भी हादसा नहीं होगा। इसके बाद डैनी की बारी आती है, लेकिन डैनी अपनी बारी खेलने से मना कर देता है और वो वोल्टर को अपनी गलतियों का एहसास दिलवाता है, जिससे वोल्टर भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और उससे सॉरी बोलता है। अब डैनी इस गेम के लिए मान जाता है। उस गेम में से एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि जोरगोन तुमसे मिलने के लिए आएंगे। तभी इनके घर के चारों तरफ एक बहुत बड़ा स्पेसशिप घूमना शुरू कर देता है और इनके ऊपर हमला कर देता है, जिससे ये दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाते हैं। अब वोल्टर अपनी बारी चलता है और उसकी पर्ची में लिखा होता है कि रीप्रोग्राम। इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तब वोल्टर इस पर्ची को जोरगोन को दिखाता है, जो कि एक बड़े से शिप से इनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। वोल्टर डैनी को कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। तो उसमें से एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि भटके हुए एस्ट्रोनॉट को बचाओ। इसके कुछ ही पलों में एक एस्ट्रोनॉट उनके घर पर आता है, जिससे ये दोनों घबरा जाते हैं। तब वो एस्ट्रोनॉट बोलता है कि मुझे यहाँ किसने बुलाया। वोल्टर डैनी की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इसने। एस्ट्रोनॉट इन्हें कहता है कि घर की सभी लाइट्स ऑफ कर दो, क्योंकि बाहर जो एलियंस का शिप है यानी कि जोरगोन उन्हें आग और गर्मी और लाइट अट्रैक्ट करती है। तब ये घर की लाइट्स गैस सब कुछ बंद कर देते हैं। इसके बाद वो एस्ट्रोनॉट एक सोफे को आग लगाकर बाहर स्पेस में छोड़ देता है, जिससे वो एलियन अट्रैक्ट होकर उसके पीछे इस जगह से निकल जाते हैं। अगले पल हमें दिखाया जाता है कि जो एस्ट्रोनॉट होता है वो कई सालों से भूखा है। उसने जमीन का खाना कई सालों से नहीं खाया, इसलिए वो इनका सारा खाना खा रहा होता है। लेकिन वोल्टर को इस बात से गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तब वो एस्ट्रोनॉट कहता है कि मुझे तुमने नहीं बल्कि डैनी ने बुलाया है, अगर वो कहेगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन डैनी उसे यहीं रुकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि एस्ट्रोनॉट ने उनकी जान बचाई है। इसके बाद ये तीनों गेम के आगे आकर बैठ जाते हैं। जब वोल्टर उस गेम को देखता है तो वो डैनी से कहता है कि तुमने चीटिंग की है, क्योंकि मेरा शिप तुम्हारे शिप से आगे था। वो अपने शिप को आगे कर देता है। तभी उसमें से एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि तुमने चीटिंग की है और ये वोल्टर के बारे में होती है। तभी अचानक टूटी हुई छत से वोल्टर जाने लगता है, यानी कि उसे इस घर से निकाला जा रहा होता है। इसके बाद वो स्पेस में उड़ जाता है। तब वो एस्ट्रोनॉट अपना फ्लाइंग सूट पहनकर उसे बचाने के लिए जाता है और उसे वापस लेकर आता है। इस तरह से वोल्टर की जान बच जाती है। अगले पल ये तीनों के तीनों गेम के सामने होते हैं। डैनी बारी चलता है और उसमें से एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि 2 घर पीछे जाओ। मतलब लीजा जो वॉशरूम के अंदर बर्फ में जमी हुई होती है वो वापस नॉर्मल हो जाती है और स्लीपिंग मोड से बाहर आ जाती है और वो अब भी वॉशरूम में ही होती है और बाहर नहीं आती। दूसरी तरफ वोल्टर अपनी चाल चलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे पास से एक टूटा हुआ तारा गुजरेगा, उससे तुम अपनी कोई भी विश पूरी कर सकते हो। इस बात से वोल्टर बहुत
बहुत खुश होता है और डैनी को बोलता है कि मैं हमेशा जीतता हूँ और इस गेम को अब मैं जीतने वाला हूँ। इस बात से इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट शुरू हो जाता है। वोल्टर डैनी को कहता है कि तुम्हारी वजह से मॉम डैड का डिवोर्स हुआ है। इस बात से डैनी गुस्सा होकर गेम को फेंक कर यहाँ से चला जाता है। तभी इनके घर के पास से एक टूटा हुआ तारा गुजरता है, जिससे वोल्टर अपनी विश मांगने के लिए जाता है। तब वो एस्ट्रोनॉट उससे कहता है कि प्लीज जो भी कुछ तुमने सोचा है वो मत मांगना, हमें कभी भी गुस्से में विश नहीं मांगनी चाहिए। इसके बाद इनके आगे से वो स्टार गुजर जाता है। एस्ट्रोनॉट उससे पूछता है कि तुमने स्टार से क्या मांगा। तब वोल्टर उससे कहता है कि कभी भी किसी को विश नहीं बताते। ये सुनने के बाद एस्ट्रोनॉट ऊपर भागता है जहाँ पर डैनी होता है, लेकिन डैनी उसे कहीं नहीं मिलता। तभी पीछे से वोल्टर आ जाता है। वोल्टर बोलता है कि स्टार ने कमाल कर दिया। एस्ट्रोनॉट उसे गुस्से में कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, अब हमेशा के लिए इसी स्पेस में फंसे रहो। तभी डैनी की नीचे से आवाज आती है जो कि नीचे छुपा हुआ होता है। वो एस्ट्रोनॉट से कहता है कि मेरे भाई को डांटिए मत। ये सुनकर एस्ट्रोनॉट चौंक जाता है और वो वोल्टर से पूछता है कि तुमने स्टार से क्या मांगा था। तब वोल्टर कहता है कि एक बॉल जिस पर मेरे फेवरेट प्लेयर का ऑटोग्राफ भी हो। डैनी उससे कहता है कि तुम ये भी तो मांग सकते थे कि इस गेम को खत्म कर दो। वोल्टर कहता है कि ये एस्ट्रोनॉट मेरे पीछे चिल्ला रहा था, इसलिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और मैंने यही मांग लिया। डैनी उससे पूछता है कि तुम चिल्ला क्यों रहे थे। तब एस्ट्रोनॉट इनको बताता है कि ये गेम मैं पहले भी खेल चुका हूँ, आज से 15 साल पहले अपने भाई के साथ। हम दोनों के बीच में भी ऐसे ही लड़ाइयाँ होती थी जैसे तुम दोनों के बीच में होती हैं। तब मैं भी उस जगह पर पहुंचा जहां अभी अभी वोल्टर पहुंचा था। तब मैं टूटे हुए सितारे से मांगा था कि काश मेरा भाई पैदा ही नहीं हुआ होता। मैंने सोचा कि मैं गेम को खेलकर वापस सितारे वाली जगह पर पहुंचकर सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन जब मैंने गेम को खेलना चाहा तो गेम रुक जाती है, क्योंकि अब बारी मेरी नहीं बल्कि मेरे भाई की थी। एस्ट्रोनॉट उन दोनों को समझाता है कि कोई भी खेल हम अकेले नहीं खेल सकते, तुम दोनों को साथ में मिलकर ही खेलना होगा। अब हम वापस जाएंगे और एक ही बारी में इस गेम को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। लेकिन इससे पहले कि ये तीनों एक बार फिर से इस गेम को खेलना शुरू करते, तब तक यहाँ पर वो एलियन वॉरशिप आ जाती है और जिस कमरे में वो गेम खेल रहे होते हैं वो पूरा का पूरा हिस्सा ही गायब हो जाता है। यानी कि उस एलियन वॉरशिप ने इस पूरे के पूरे हिस्से को ही निगल लिया होता है और वो यहाँ से जा चुका होता है। एस्ट्रोनॉट उनको कहता है कि हमें इस गेम को किसी भी हाल में वापस लानी होगी। तभी ये मिलकर पूरे घर को आग लगा देते हैं, क्योंकि एलियन को आग अट्रैक्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ लीजा को दिखाया जाता है जो वॉशरूम में अपने बालों को ड्रायर से सुखा रही होती है। तब उसे जलने की स्मेल आती है जिससे वो बाहर आती है। तब वो देखती है कि इसके भाइयों ने पूरे घर में आग लगाई हुई होती है। वो जल्दी से आग को बुझा देती है, लेकिन उसके दोनों भाई उसे जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। लीजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। इसके कुछ देर बाद ही एलियन शिप भी वहाँ आ चुका होता है, जिन्होंने इनके घर को पूरी तरह से घेर लिया होता है। एस्ट्रोनॉट कहता है कि जब एलियंस घर में आएंगे तब मैं इनकी शिप में जाकर गेम को वापस ले आऊंगा। दरअसल इनकी गेम अब शिप के अंदर है और इन तीनों में से किसी एक को वहां जाकर उस गेम को वापस लाना होगा, क्योंकि अगर इन्होंने जल्द से जल्द गेम को खत्म नहीं किया तो ये सबके सब मारे जाएंगे। क्योंकि नीचे तहखाने में वो रोबोट अभी भी जिंदा है जो कि खुद को रिपेयर कर रहा होता है। उसके अलावा नीचे बहुत सारे एलियंस भी हैं, इसलिए वो शिप के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि एलियंस के शिप में जाने का रास्ता सिर्फ नीचे से है। मगर अभी भी इनके पास एक रास्ता है और वो रास्ता है एक छोटी सी लिफ्ट, वही जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, जहाँ से डैनी गेम को लेकर आया था। एस्ट्रोनॉट डैनी को लिफ्ट में बैठाकर नीचे भेज देता है। डैनी किसी तरह से एलियन शिप में पहुँच जाता है और उसे वहाँ पर गेम भी मिल जाती है। वो गेम को लेकर वापस आता है, लेकिन छोटी सी लिफ्ट ऊपर नहीं खींच रही होती है क्योंकि वहाँ पर एलियंस होता है। अब जैसे ही डैनी रस्सी खींचने के लिए एस्ट्रोनॉट को आवाज लगाता है तो वो आवाज एलियन सुन लेता है और वो रस्सी को काट देता है। और यहाँ पर जो बाकी नीचे एलियंस होते हैं वो भी डैनी को देख लेते हैं और अब वो उसको मारने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वोल्टर दरवाजा खोल देता है और वो उसे अंदर खींच लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो गेम को दोबारा शुरू कर पाते तब तक नीचे तहखाने में जो रोबोट था उसने खुद को कम्प्लीटली रिपेयर कर लिया था और वो वोल्टर का गला पकड़ लेता है क्योंकि वो वोल्टर को मारना चाहता है। तभी वोल्टर अपनी जेब से एक कार्ड निकालता है जिस पर लिखा होता है कि रीप्रोग्राम, और जैसे ही वो कार्ड रोबोट को दिखाता है रोबोट वोल्टर को छोड़ देता है और घर के अंदर जितने भी एलियंस होते हैं उनके ऊपर हमला शुरू कर देता है और उनके स्पेसशिप को भी पूरी तरह से तबाह कर देता है। असल में जो गेम के अंदर से कार्ड निकला था जिस पर लिखा था कि योर रोबोट इज डिफेक्टिव, उसी
उसी के ठीक बाद एक कार्ड और निकला था जिस पर लिखा था कि रीप्रोग्राम, और ये कार्ड जोरगोन के लिए नहीं बल्कि इस रोबोट के लिए था, इसलिए वो एलियंस को यहाँ से भगा देता है। इसके बाद ये फिर से गेम खेलना शुरू कर देते हैं और एक बार फिर से वोल्टर का गोल्डन कार्ड निकलता है जिससे वो अपनी कोई भी विश पूरी कर सकता है। अब जब तारा उनके घर के आगे से गुजरता है तब वोल्टर उस तारे से मांगता है कि एस्ट्रोनॉट का बिछड़ा हुआ भाई उसे वापस मिल जाए। जैसे ही स्टार गुजरता है तब एक छोटा सा बच्चा विजिबल होता है जो सेम टू सेम डैनी की शक्ल का होता है, यानी कि ये डैनी का दूसरा रूप है। ये देखने के बाद सब हैरान हो जाते हैं। तब एस्ट्रोनॉट बताता है कि मेरा नाम वोल्टर है, मतलब कि ये छोटे वाले वोल्टर का बड़ा रूप है और उसने आज से 15 साल पहले डैनी के साथ इस गेम को खेला था। और टूटता हुआ तारा जब उसके सामने से गुजरा था तब उसने मांगा था कि काश मेरा भाई पैदा ही नहीं हुआ होता, इसलिए वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया था। लेकिन ये एस्ट्रोनॉट यानी कि बड़ा वाला वोल्टर इस यूनिवर्स का नहीं है बल्कि ये पैरेलल यूनिवर्स से आया है। मतलब कि यहाँ पर दो टाइमलाइंस दिखाई गई हैं। एक वो टाइमलाइन जिसमें आज से 15 साल पहले बड़े वाले वोल्टर ने इस गेम को खेला था और दूसरी टाइमलाइन वो जहाँ पर वोल्टर और डैनी प्रेजेंट में इस गेम को खेल रहे थे। प्रेजेंट वाला डैनी जब अपने दूसरे रूप को हाथ लगाता है तो वो उससे मर्ज हो जाता है, यानी कि वो अब इसी के साथ इसी टाइमलाइन में जिएगा। वहीं बड़ा वाला वोल्टर यानी कि एस्ट्रोनॉट जब छोटे वाले वोल्टर को हाथ लगाता है तो वो भी उससे मर्ज हो जाता है, यानी कि वो भी अब इसी टाइमलाइन में ही रहेगा। इसके बाद ये एक बार फिर से इस गेम को खेलना शुरू करते हैं। गेम जीतने के लिए डैनी को सिर्फ 10 पॉइंट की जरूरत होती है, पर इससे पहले कि वो गेम को खेलते तब तक यहाँ पर बहुत सारे एलियन शिप आ जाते हैं और वो उन पर हमला शुरू कर देते हैं। जब डैनी अपनी बारी चलता है तो सिर्फ उसे एक नंबर मिलता है जो एक घर आगे चला जाता है और तभी उसमें से एक कार्ड निकलता है जिसमें लिखा होता है क्या तुम तारों में झूलना चाहते हो, 9 घर आगे जाओ। यानी कि डैनी को 10 पॉइंट मिल गए। उसने इस गेम को एंड कर दिया, वो जीत गया। अब जैसे ही वो जीतता है तो बाहर एक पोर्टल खुलता है, तब सबकी सब चीजें उसके अंदर जाना शुरू हो जाती हैं और उनकी गेम भी यहाँ पर रिवर्स हो रही होती है। पोर्टल में से सबसे पहले लीजा जाती है, उसके बाद वोल्टर और सारे एलियन शिप और लास्ट में डैनी भी उस पोर्टल से चला जाता है। जब डैनी अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने घर पर होता है और उनका घर जैसा था वैसा ही होता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। अब इस गेम को खेलने के बाद वोल्टर और डैनी जो हमेशा लड़ते रहते थे अब वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं और उनके साथ जो भी कुछ हुआ ये बात वो तीनों अपने पेरेंट्स को कभी भी नहीं बताते। इसी के साथ इस मूवी और इस कहानी का एंड हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो मेरी किस मूवी के ऊपर होनी चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।